ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जानकर जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्याग दे। तो जिसको सुख जानकर पाने की भावना या चाह करता था वे दुखदाई जान पड़ते हैं। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ये सब विषय है। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है। वह शुद्ध रूप, परम शांत और परमानंद स्वरूप है, जिसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, बंधन का कारण भोग की वासना है। भोगों से शांति नहीं मिलती। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्म में अहम भाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे रामचंद्र जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है। हमारा कहना यथार्थ है क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 93। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम ज्ञान की सप्त भूमिका सुनो। भूमिका चित्त की अवस्था को कहते हैं। ज्ञान की भूमिका जानने से जीव फिर मोहरूपी कीचड़ में नहीं डूबता। हे रामचंद्र जी, और मत वाले भूमिका को बहुत प्रकार से कहते हैं, पर मेरा अभिमत पूछो तो यह है कि इससे सुगम और निर्मल बोध प्राप्त होता है। स्वरूप में जागने का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान की सप्त भूमिकाएं हैं और मुक्त इन सप्त भूमिकाओं के परे है। वे विदेह मुक्त है, वे ये हैं। पहली शुभेच्छा, दूसरी विचारना, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंसक्ति, छठी पदार्थ भावनी और सातवीं तुरिया। इनके सार को प्राप्त हुआ फिर शोक नहीं करता। अब इसका अर्थ सुनो। जिसको यह विचार फुरे कि मैं महामूढ़ हूं, मेरी बुद्धि सत्य में नहीं है, संसार की ओर लगी है, और ऐसे विचार के वैराग्यपूर्ण सच्शास्त्र और संतजनों की संगति की इच्छा करे तो इसका नाम शुभेच्छा है। सच्शास्त्रों को विचारना, संतों की संगति, विषयों से वैराग्य और सत्य मार्ग का अभ्यास करना, इनके सहित सत्य आचार में प्रवर्तना और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानकर त्याग करना, इनका नाम विचारना है। विचार और शुभेच्छा सहित तत्व का अभ्यास करना और इंद्रियों के विषयों से वैराग्य करना, यह तीसरी भूमिका तनुमानसा है। इन तीन भूमिकाओं का अभ्यास करना, इंद्रियों के विषय और जगत से वैराग्य करना और श्रवण मनन और निदिध्यासन से
सत्य आत्मा में स्थित होने का नाम सत्वापत्ति है। इससे सत्य आत्मा का अभ्यास होता है। ये 4 भूमिका संयम का फल जो शुद्ध विभूति है, उसमें असंसक्त रहने का नाम असंसक्ति है। दृश्य का विस्मरण और भीतर से बाहर नाना प्रकार के पदार्थों के तुच्छ भासने का नाम पदार्थ भावनी है। यह 6ठी भूमिका है। हे रामचंद्र जी, चिर पर्यंत 6ठी भूमिका के अभ्यास से भेद कलना का अभाव हो जाता है और स्वरूप में दृढ़ परिणाम होता है। 6 भूमिका जहाँ एकता को प्राप्त हो, उसका नाम तुर्या है। यह जीवन मुक्त की अवस्था है। जीवन मुक्त तुर्या पद में स्थित है। 3 भूमिका जगत की जागृत अवस्था में है, 4थी तत्वज्ञानी की है, 5वीं और 6ठी जीवन मुक्त की अवस्था है और तुर्यातीत पद में विदेह मुक्त स्थित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष महाभाग्यवान है वह 7म भूमिका में स्थित होता है और वही आत्मारामी महापुरुष परम पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो जीवन मुक्त पुरुष है वे सुख दुख में मग्न नहीं होते और शांत रूप होके अपने प्रकृत आचार को करते हैं, अथवा नहीं करते तो भी उनको कुछ बंधन नहीं, उनको क्रिया का बोध कुछ नहीं रहता। जैसे सुषुप्त पुरुष के निकट जाके कोई क्रिया करे तो उसे कुछ बोध नहीं होता, तैसे ही उसको भी क्रिया का बोध नहीं होता। वह तो सुषुप्तवत उन्मोलित लोचन ही है। हे रामचंद्र जी, जैसे सुषुप्त पुरुष को रूप, इंद्रिय और उनका अभाव हो भासता है, तैसे इस 7 भूमिका में अभाव हो जाता है। यह ज्ञान की 7 भूमिका ज्ञानवान का विषय है। पशु, वृक्ष, म्लेच्छ, मूर्ख और पापाचारियों के चित्त में इनका अधिकार नहीं होता। जिसका मन निर्मल है उसको इन भूमिकाओं में अधिकार है। कदाचित पशु, म्लेच्छ आदि को भी इनका अभ्यास हो तो वह भी मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान से जिसके हृदय की गांठ टूट गई है उसको संसार मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या भासता है और वे मुक्त रूप ही है। और जो संसार से विरक्त होकर इन भूमिकाओं में आए हैं और मोहरूपी समुद्र से नहीं तरे और पूर्ण पद को भी नहीं प्राप्त हुए और 7 भूमिका में से किसी भूमिका में लगे हैं, वे आत्मपद को पाकर पूर्ण आत्मा होंगे। हे रामचंद्र जी, कोई तो 7 भूमिकाओं को प्राप्त हुए है, कोई पहली भूमिका में है, कोई दूसरी और कोई तीसरी को प्राप्त हुए हैं, कोई चौथी को, कोई 5वीं को, कोई वन में है, कोई अर्ध भूमिका को ही प्राप्त हुए हैं, कोई ग्रह में है, कोई वन में है, कोई तपसी है और कोई अतीत है। इससे आदि लेकर वे पुरुष धन्य और बड़े शूरमा हैं कि जिन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रु को जीता है। जिस पुरुष ने एक भूमिका को भी जीता है सो वंदना करने योग्य है। उसको चक्रवर्ती राजा जानना, बल्कि उसके सामने राज्य और बड़ा ऐश्वर्य विभूति भी तृणवत है। वह परमपद को प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सोने में भूषण फुरे और अपना स्वर्ण भाव भूल के कहे मैं भूषण हूं, तैसे ही चित्त संवेदन
जिस स्वरूप से फुरा है, उससे भूलकर अहम वेदना हुई, उसने अहंकार रूप धरा है कि मैं हूं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सोने में भूषण होते हैं वे मैं जानता हूं, परंतु आत्मा में अहम भाव कैसे होता है वह कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहंकार आदिकों का होना असत्य रूप आगमपाई है। इसका कुछ भिन्न रूप नहीं है। यह आत्मा का चमत्कार है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं। जैसे समुद्र में अधः ऊर्ध्व जल ही जल है और कुछ नहीं, तैसे ही परम तत्व में और विभाग कल्पना कोई नहीं, शांत रूप है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग आदि भासते हैं, तैसे ही संवेदन से जगत भ्रम भासते हैं। आत्मा में नाना प्रकार का भ्रम भासता है, परंतु और कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण में भूषण, जल में तरंग और वायु में स्पंद भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। फुरने से रहित शांत रूप केवल परम पद है। हे रामचंद्र जी, जैसे मृत्तिका की सेना में जो हाथी, घोड़ा, पशु होते हैं, वे सब मृत्तिका रूप है, कुछ भिन्न नहीं है, तैसे ही सब जगत आत्मरूप है। भ्रम से नानात्व भासता है। वास्तव में आत्मा ही पूर्ण आप में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही ब्रह्म में ब्रह्मा स्थित है और सत्य में सत्य स्थित है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे स्वप्न में दूर पदार्थ निकट भासता है और निकट दूर भासते हैं, सो ब्रह्मात्र है, तैसे ही आत्मा में विपर्य दृष्टि से जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, असत्य जगत भ्रम से सतरूप भासता है। वास्तव में असत्य रूप है। जैसे दर्पण में नगर का प्रतिबिंब, जैसे मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे यह जगत आत्मा में भासता है। जैसे इंद्रजाल के योग से आकाश में नगर भासता है, तैसे यह असत्य रूप जगत अज्ञान से सत्य भासता है। जब तक आत्मविचार रूपी अग्नि से अविद्या रूपी बेली को तू न जलावेगा, तब तक जगत रूपी बेली निवृत्त न होगी, बल्कि अनेक प्रकार के सुख दुख दिखावेगी। जब तू विचार करके मूल सहित इसको जलावेगा, तब शांत पद को प्राप्त होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सुवर्ण में भूषण मिथ्या रूप है, तैसे ही आत्मा में अहम त्वम आदि अविद्या रूप है। लवण की कथा जो तुमने सुनी, उसे अब फिर सुनो। लवण राजा दूसरे दिन विचार करने लगा कि यह मुझको भ्रम सा भासा है, परंतु सत्य रूप होकर देखा है। देश, नगर, मनुष्य आदि पदार्थ मुझको प्रत्यक्ष दृष्टि आए हैं। इससे अब तो वहां जाकर देखो कि कैसी बात है। ऐसे विचार से दिग्विजय का मन करके मंत्री और सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर बह चला। देशों को लांघता विंध्याचल पर्वत में पहुंचा और पूर्व और दक्षिण के समुद्र के मध्य में मार्ग में भ्रमता भ्रमता किरात देश में जा पहुंचा। जो वृत्तांत और देश, ग्राम आदि भ्रम से देखे थे, सो प्रत्यक्ष देखे और अति विस्मित होकर
विचार करने लगा कि हे देव, यह क्या है? जो कुछ मैंने भ्रम से देखा था वह अब भी मुझको प्रत्यक्ष भासता है। यह बड़ा आश्चर्य है। ऐसे विचार के आगे गया तो क्या देखा कि अग्नि से वृक्ष जले हैं और अकाल पड़ा है। अपने संबंधियों की चेष्टा के स्थान देखे और उनकी कथा सुनी। इस प्रकार देखते देखते आगे गया तो क्या देखा कि चांडाल शरीर की सासू बैठी रुदन करती है कि हे देव, मेरा पुत्र कहाँ गया? हे पुत्र, तुम कहाँ गए? जिनका चंद्रमा की नाई मुख था, मेरी मृगनयनी कन्या जीर्ण देह हो गई है और पौत्र पौत्रियां दुर्भिक्षता से सब जाते रहे। उनके यह खाने के पदार्थ है और ये चेष्टा के स्थान है। जो रतिका की माला कंठ में डाले जीवों के मांस खाते और रुधिर पान करते थे, वह कहाँ गए? इसी प्रकार पुत्र पुत्री भर्ता दामाद आदि का नाम लेकर वह रुदन करती और लोग जो आ बैठते थे वह भी रुदन करते थे। तब राजा उनका रोना बंद करा के वृत्तांत पूछने लगा कि तू किस निमित्त रुदन करती है? किससे तेरा वियोग हुआ है? तब चांडाली बोली, हे राजन, एक समय वर्षा न होने से अकाल पड़ा और सब जीवों को बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे पुत्र पौत्र पौत्रियां जामाता भर्ता आदि बांधव यहाँ से निकल गए और कहीं कष्ट पाके मर गए। उनके वियोग से मैं दुखी होकर रुदन करती हूँ और उनके बिना मैं शून्य हो गई हूँ। जैसे बिछड़ी हुई हथिनी अकुलाती है, तैसे ही मैं अकुलाती हूँ। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार चांडाली ने कहा तब राजा अति विस्मित हुआ और मंत्री के मुख की ओर ऐसे देखने लगा जैसे कागज पर पुतली लिखी होती है। निदान राजा विचारे और आश्चर्यवान हो, उस चांडाली से बार बार पूछे और वह फिर कहे और राजा आश्चर्यवान होवे। तब राजा उसको यथा योग्य धन देकर चिर पर्यंत वहां रहा और फिर अपने राज मंदिर में आया। जब प्रातः काल हुआ तब सभा में आकर मुझसे पूछने लगा कि हे मुनीश्वर, यह स्वप्न मुझको प्रत्यक्ष कैसे हुआ? इसको देखकर मैं आश्चर्यवान हुआ हूं। तब मैंने प्रश्नानुसार उसको युक्ति से उत्तर दिया और उसके चित्त का संशय ऐसे दूर किया जैसे मेघ को वायु दूर करे। वही तुमसे कहता हूं। हे रामचंद्र जी, अविद्या ऐसी है कि असत्य को शीघ्र ही सत्य और सत्य को असत्य कर दिखाती है और बड़ा भ्रम दिखाने वाली है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, स्वप्न कैसे सत्य हुआ? यह मेरे चित्त में बड़ा संशय स्थित हुआ है, उसको आप दूर कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसमें क्या आश्चर्य है? अविद्या से सब कुछ बनता है। स्वप्न में तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि घट से पट और पट से घट हो जाता है। स्वप्न और मृत्यु में मूर्छा के अनंतर बुद्धि विपर्य हो जाती है। जिसका चित्त वासना से वेष्टित है उसको जैसा संवेदन फुरता है तैसे ही भासता है। हे रामचंद्र जी, जिनका चित्त स्वरूप से गिरा है उनको अविद्या अनेक भ्रम दिखाती है। जैसे मद्यपान और विष पीने वाला भ्रम को प्राप्त होता है, वैसे ही अविद्या से जीव भ्रम को प्राप्त होता है। एक और राजा था,
उसकी भी वही अवस्था हुई थी जो लवण राजा के चित्त में फुराई थी। जैसे उसकी चेष्टा हुई थी तैसे ही इसको भी फुराई। तब उसने जाना कि मैंने यह क्रिया की है। जैसे अभोक्ता पुरुष आपको स्वप्न में भोक्ता देखता है कि मैं राजा हुआ हूँ, मैं तृप्त हूँ अथवा भूखा सोया हूँ और यह क्रिया मैंने करी है, तैसे ही लवण को फुराया था सो प्रतिभा है। सभा में बैठे चांडाल की चेष्टा लवण को फुराई अथवा विंध्याचल पर्वत के चांडालों की प्रतिभा लवण को फुरी, सो लवण को वह भ्रम दृढ़ हो गया। एक ही दृश्य भ्रम अनेक को फुराता है और स्वप्न भी सदृश होता है। जैसे एक ही रस्सी में अनेकों को सर्प भासता है, इसी प्रकार अनेक जीवों को एक भ्रम अनेक रूप हो भासता है। हे रामचंद्र जी, जितने पदार्थ भासते हैं उनकी सत्ता में संवेदन हुआ है। जैसे उसमें संकल्प दृढ़ होता है तैसे ही होकर भासता है। जो पदार्थ सत्य रूप हो भासता है वह सत्य होता है और जो असत रूप हो भासता है वह असत्य हो जाता है। सब ही पदार्थ संवेदन रूप है और तीनों काल भी संवेदन से उपजे हैं। इनका बीज संवेदन है। सब पदार्थ अविद्या रूप है और जैसे रेत में तेल है तैसे ही आत्मा में अविद्या है। आत्मा से अविद्या का संबंध कदाचित नहीं, क्योंकि संबंध समरूप का होता है। जैसे काष्ठ और लाख का संबंध होता है सो आकार सहित है, और जो आकार से रहित है उसका संबंध कैसे हो। जैसे प्रकाश और तम का संबंध नहीं होता तैसे ही चेतन से चेतन का संबंध होता है और विजातीय का संबंध नहीं। इसे अविद्या रूप देह का आत्मा से कोई संबंध नहीं। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।